सबसे पहले बात करेंगे, आईएमएफ ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुजाहिरे हो सकते हैं। आईएमएफ ने कहा कि खुराक और ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ। रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत हासिल है। आईएमएफ की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम, ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस से मुतालिक शराइत पूरी नहीं की। पाकिस्तान ने 3 कारकर्दगी शराइत और 7 स्ट्रक्चरल शराइत भी पूरी नहीं की। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माह अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% पर पहुंच गई। आलू, टमाटर, सब्जियों, दालों, अंडों और दीगर अशाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। आमना आमिर इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगस्त में महंगाई की शरह 2.4% इजाफे के बाद 27.3% हो गई। जुलाई 2022 में महंगाई की शरह 24.9% थी। शहरों में महंगाई की शरह 26.2% और दही इलाकों में 28.8% पहुँच गई। टमाटर 52.8%, दाल मूंग 15.2%, सब्जियां 13.44%, दाल माश 12.4%, दाल मसूर 11.7% महंगी होगी। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। माहाना बुनियादों पर अंडे 7.5%, दाल चना 6%, आलू 5% और कुकिंग ऑयल 2.3% महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 123.37%, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 84.21% इजाफा हुआ। एक साल में दाल मसूर 114.34%, दाल माश 52.7%, प्याज 90.14% और टमाटर 38.02% महंगे हुए। खुर्दनी तेल 74.66%, घी 70%, मुर्गी 60%, सब्जियां 41.62% और मसाला जात 17.43% महंगे हुए। एक साल में स्टेशनरी 44.12% और कपड़े 23.53% महंगे हुए। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। क्लॉडिया ने कहा कि पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कर्जों को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाना चाहिए और उन्हें मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय 400 रुपए तक महंगी हो गई है। 900 ग्राम चाय की कीमत बढ़कर 1305 रुपए कर दी गई है। टी वाइटनर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 ग्राम छुआरे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ है। दलिया, सीरियल, नूडल्स, सिवैयां और निमको की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों का 800 ग्राम दूध का पैकेट 260 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। 100 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत 84 रुपए बढ़ा दी गई है और 100 ग्राम गरम मसाले की कीमत में 42 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते प्याज और टमाटर के ट्रक पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1800 मीट्रिक टन टमाटर पाकिस्तान पहुंच गया है। डिप्टी कलेक्टर कस्टम अमानत खान का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 5000 मीट्रिक टन प्याज पाकिस्तान दरामद की गई है। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामदात पर ड्यूटी मुआफ़ कर दी। तोरखम सरहद पर प्याज और टमाटर गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए दिन रात अमला तैनात है। अफगानिस्तान से दरामदात के बायस मुल्क में प्याज और टमाटर की किल्लत खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद की मार्केटों में प्याज की कीमत में 80 रुपए तक कमी आई है, जबकि टमाटर, शिमला मिर्च और लीमू की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और दारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में 27.3% तक महंगाई की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से इस्लामाबाद के बाज़ारों में भी देखा जा रहा है कि ख़ास करके जो सब्जियां हैं, टमाटर, प्याज हो गया, उसमें लीमू हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इनकी कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता प्याज की कीमत जो है, जो पिछले हफ्ते तक थी 260 रुपये किलो, इस हफ्ते अब जो है प्याज की कीमत में कमी आई है। प्याज 180 रुपये किलो फ़रोख्त की जा
रही है, जबकि टमाटर 240 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे थे। इसी तरीके से अब भी इनकी कीमत जो है टमाटर की, शिमला मिर्च की जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो ही है। इसी तरह से अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू भी काफ़ी महंगे यहाँ इस्लामाबाद के बाज़ारों में मिल रहे हैं, 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। दरिया सिंध में सुजावल के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। लोगों ने सुजावल में कच्चे के इलाके के मुतादिद गांव खाली कर दिए हैं। केले के बागात और फसलें डूब गईं। जिला दादू का कस्बा खैरपुर नाथन शाह डूब गया है। हंसता बसता शहर वीरान हो गया। जोही और मेहड़ शहर को सैलाब से बचाने के लिए खवातीन और बच्चियां भी निकल आईं। मटियारी रोहड़ी केनाल का गेट छुंडन मोरी के मुकाम पर टूट गया है। पानी तेजी से आगे बढ़ने लगा है। खैरपुर की तहसीलें कोट, डीजी और नारा भी ज़ेरे आब आ गई हैं। शहदाद कोट शहर को बचाने के लिए शहर को जाती शराब पर 3 मकामात पर कट लगा दिए गए हैं। उधर उमरकोट में बारिशों से मिर्च और कपास की तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं। नवाबशाह में माँ और बच्चा अस्पताल के अतराफ बरसाती पानी अब तक जमा है। मरीजों और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना है। दरिया सिंध में सुजावल के मुकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। जिस वक्त मैं सजावल ब्रिज पर हूँ और ये दरिया सिंध पर आखिरी ब्रिज है और इसके बाद दरिया सिंध यहाँ से होता हुआ सीधा समंदर में जाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर बतदरीज पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके बाद ये अपनी आबादी छोड़कर, अपने गांव छोड़कर ब्रिज के किनारों के ऊपर आके आबाद हो गए। ये ऊंची जगह है जहाँ पर इन्होंने अपने खेमे लगाए हैं, अपने जानवरों और दीगर साजो सामान के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये लोग इस लिहाज से थोड़े खुशकिस्मत हैं कि इन्हें टाइम मिल गया और वक्त पर यहाँ के करीबी गाँव के जो लोग हैं वो निस्बतन महफूज जगहों के ऊपर आ गए हैं। दरिया में स्केल लगा हुआ है जिसपे पानी की पैमाइश यहाँ से की जाती है। मुकामी लोगों से हम जानते हैं कि ये पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? तो 15 दिन से ये पानी बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हो रहा है। अभी भी पानी बढ़ने की अंदाजा है कि बढ़ रहा है। जंगल में बैठे हैं, अचानक कोई हमारे पास पानी आ गया भी हमारे बच्चे डूब जाएंगे। इसकी वजह से, डर की वजह से हम बाहर आके बैठे हैं। ये सारे मछली पकड़ने वाले हैं, कुछ सब्जी का काम करते हैं कच्चे में और मजदूरी करते थे दिहाड़ी के हिसाब से। अभी तो सारे लोग बेकार बैठे हैं, काम धंधा है नहीं, उनका अपना घर था। अभी ये रोड के ऊपर बिल्कुल बैठे हैं, रोड के साथ बैठे हैं। 200 घर इनके साइड पे, 300-400 साइड पे, 600-700 घर है। जो सैलाब का पानी आया था उससे इनको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब जो अप कंट्री से पानी आ रहा है वो इनके लिए खदशात बढ़ गए हैं। यहाँ लोगों की वही शिकायत है कि इन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद इन तक नहीं पहुँची है। खुसूसन राशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये कि इनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, तो रोज़गार ना होने की वजह से ये अपने रोज़मर्रा की जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो पूरा करने में इन्हें मुश्किल का सामना है। इस वक्त रहनुमा नून लीग अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपने कल भी जलसे में कहा एवनफील्ड फ्लैट्स के हवाले से हमारी अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने डे टू डे ट्रायल नैब का भुगता है, हमने फ्लैटों का भी जवाब दिया है, ना करदा गुनाहों का भी जवाब दिया है। आपसे एक हार का और घड़ी का पूछें तो आपकी एहलिया साहिबा ने जो अंगूठी ली थी, जो कह रही थी कि 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट की चाहिए, उसका जवाब है आपके पास? जो घड़ी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेची उसका जवाब है आपके पास? जो आपने अरबों रुपए के ठेके दिए, कमिश्नर लेके, है जवाब आपके पास? BRT पेशावर का जवाब है आपके पास? आटा स्कैंडल का जवाब है आपके पास? चीनी स्कैंडल का जवाब है आपके पास? तोशा खाना का जवाब है आपके पास? हमारे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपने एक मुल्क दुश्मन बयानिया भी अपनाया है और अपनी चोरी भी छुपाई है, और अब स्टेज पे चढ़ के इदारों पर फिर हमले कर रहे हैं। तो ये काम ना करें, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अब इदारों पर हमले तेज़ किए हैं, मगर इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि इदारे मोहतरम भी हैं, मुकद्दम भी हैं। और इस आफत ज़दा जितने इलाके हैं आपके, पाक फौज पूरी तरह वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म है, और आप उसी फौज पर हमला करते हैं, उसी फौज के सिपाही सालार को बुरा भला कहते हैं। कभी मिस्टर वाई, कभी मिस्टर एक्स, कभी कुछ कभी कुछ। आपकी ABC भी उल्टी है, आपको नाम रखने भी नहीं आते। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह ये पंजाब का सूबा है और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भी वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी है। हम इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के भी दौरे करेंगे और मुतासरीन को गले से लगाएंगे
उनके दुख दर्द दूर करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो गिज़र में गांव बोबर पहुंचे हैं, जहां पर मुतालिका हुक्काम इस वक्त उनको नुकसानात और जो रिलीफ ऑपरेशन है उसके मुतालिक ब्रीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई दिनों से सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो ज़िला गिज़र पहुंचे हैं, जिसके गाँव बोबर में इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इमदादी काम जारी हैं, उस पर उनको मुतालिका हुक्काम ब्रीफ कर रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो ज़िला गिज़र के गाँव बोबर पहुंचे हैं, जहाँ पर इमदादी कामों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत दिनों से सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आज वो ज़िला गिज़र के गाँव बोबर पहुंचे हैं, जहां पर इमदादी कामों और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। हुकाम उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं। रिलीफ ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, रिलीफ कैंप्स में क्या सूरत हाल है, कितने नुकसान हो चुका है, उसके मुताल्लिक कितनी इमदाद की ज़रूरत है, और इस वक्त जो सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, उस पर जो यहाँ पर मुताल्लिका हुकाम मौजूद हैं वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस विजिट से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची बदीन कौमी शाहराह पर रोड किनारे खैमों में पनाह गुज़ीन सैलाब ज़दगान पर तेज़ रफ्तार ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या तराई स्टॉप के करीब पेश आया, जहाँ तेज़ रफ्तार ट्रक रोड किनारे पनाह गुज़ीन मुतासरीन पर चढ़ गया, जिसके बायस 3 बच्चे जिनकी उम्रें 8 से 12 साल बताई जाती हैं मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ मुतासरीन ने कराची बदीन कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लाशों को तालुका अस्पताल गुलारची मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है, जहां से 2 रोज बाद ऊंचे दर्जे का 5,80,000 क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। मजीद हमें अपडेट करेंगे वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शहरी इलाके बंदर रोड पर, जो कि दरियाए सिंध के बिल्कुल साथ है, बंदर वॉल बीच में है, मुख्तलिफ मुकामात पे पानी की सीपेज हो रही है। लास्ट वीक भी 5,80,000 क्यूसेक जब यहाँ से पानी गुजरा था, तो उस वक्त भी यहाँ पे 1-2 पॉइंट हैं जहाँ पे सीपेज है, और जब ये पानी मुसलसल जब दीवार के साथ खड़ा रहे तो उसमें सीपेज होती है। ख़तरे की कोई बात नहीं। 2010 का तो इससे ज़्यादा बड़ा सैलाबी रेला था, उसमें भी ये सीपेज हुई थी, सो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैराज इंतज़ामिया का कहना है कि सखर के शहरियों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल होती है तो इस तरह जो दरिया के साथ शाराएँ होती हैं उनमें थोड़ी बहुत सीपेज पैदा हो जाती है। जी, भक्कर में सैलाब ज़दगान के लिए भिजवाया गया सामान ट्रक ड्राइवर ने कबाड़िए को फरोख्त कर दिया। सामान लाहौर से डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए भिजवाया गया था। पुलिस के मुताबिक सामान में मिनरल वाटर और राशन समेत मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। ट्रक ड्राइवर और कबाड़िए को हिरासत में ले लिया गया है। एक खबर आपसे शेयर करें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और IG पंजाब फैसल शाहकार के दरमियान पंजाब पुलिस में DPO से लेकर नीचे तक के ऑफिसर्स की तैनाती के मामले पर इख्तलाफात हो गए हैं। ज़राए IG ऑफिस का बताना है कि IG पंजाब ने वज़ीर आला ऑफिस से तैनातियों के लिए भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। ज़राए का यह भी बताना है कि SSP लॉ एंड ऑर्डर अली ज़िया ने परवेज़ इलाही के हुक्म पर नाम भिजवाए थे। अली ज़िया ने मुतादिद RPOs, DPOs, SPs और DSPs के तबादलों की फहरिस्त भिजवाई थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला और IG पंजाब के दरमियान मामलात पहले दिन से ही उलझे हुए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि इख्तलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, क्या तफसीलात हैं इस मामले से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ये एक अरसे से ये यहाँ पे तनाज़ा शुरू हो गया और कहा यह जा रहा है कि पंजाब पुलिस में DPO से लेकर नीचे तक के अफसरान की तैनाती के मामले में IG पंजाब फैसल शाहकार और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए हैं। और फैसल शाहकार जो IG पंजाब हैं, उन्होंने वज़ीर आला ऑफिस से तैनातियों के लिए भेजे जाने वाले तमाम जो नाम थे उनको मानने से इनकार कर दिया। और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि SSP लॉ एंड ऑर्डर अली ज़िया ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हुक्म पर ये नाम भिजवाए थे, और अली ज़िया ने ही मुतअद्दिद RPOs, DPOs, SPs और DSPs के तबादलों की लिस्ट भिजवाई थी। और क्योंकि IG पंजाब बहुत अपराइट अफसर हैं और इसीलिए उन्होंने फिर वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही थे और
उनके ये तमाम जो नाम उनकी जानिब से आए थे वो ये मानने से इनकार कर दिया। और देखे ना, ये SSP लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये SSP जो है ये वज़ीर-ए-आला के दफ्तर में बैठते हैं। और आपको याद होगा कि ये सीट जो थी ये बुज़दार हुकूमत में पाकपतन से हटाए जाने वाले जो DPO थे रिजवान गोंदल, उनके तबादले के बाद ये क्रिएट की गई थी। और इस सीट का काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये वज़ीर-ए-आला ऑफिस से जो पुलिस में मनपसंद अफसरों की तैनातियां होती हैं उनकी तैनातियां कराना इनका ये काम होता है। और इससे पहले जो थे वो मुबशर मेकन थे, लेकिन जब हमजा शरीफ आए थे वज़ीर-ए-आला तो उन्होंने उनको हटा दिया था। लेकिन अब दोबारा जब PTI की हुकूमत आई है तो वहां पर फिर SSP लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको तैनात कर दिया गया है। और हमारे ज़रा का ये कहना है कि जो IG पंजाब है वो मुकम्मल इस तौर पर जो है वो अड़े हुए हैं कि वो किसी भी ऐसी शोहरत के अफसर को नहीं लगाएंगे जिसकी शोहरत अच्छी नहीं है। जी शुक्रिया अहमद फराज हमें तफसीलन इस मामले से मुतालिक आगाह करने के लिए।